दोस्तों मैं विवेक कुमार पांडे आपका V20 चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जिसे सुनने के बाद आपके सोचने और समझने की शक्ति में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आप सही और गलत चीज़ों का पहचान करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी सी घंटी लगी हुई थी। गांव वाले जब मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाते तो पहले घंटियां बजाते, फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करके पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन की बात है, एक चोर मंदिर का घंटी चुराकर जंगल के रास्ते से भागा जा रहा था। जब चोर तेज तेज दौड़ रहा था तो उसके हाथ में जो घंटी थी वह जोर जोर से बज रही थी और उस घंटी की मधुर आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। जब उस मधुर आवाज़ को बंदरों के एक झुंड ने सुना तो नाचने लगे। उसी मधुर आवाज़ को जब एक शेर ने सुना तो जिज्ञासावश वह उस आवाज़ का पीछा करने के लिए दौड़ पड़ा। काफ़ी दूर दौड़ने के बाद चोर थक कर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। जैसे ही चोर पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठा तभी वहाँ शेर आ धमका। जब तक चोर खुद को संभाल पाता तब तक शेर ने चोर का काम तमाम कर दिया। अगले दिन सुबह जब बंदरों का झुंड उस रास्ते से गुजर रहा था तो बंदरों के झुंड ने वहां पर घंटी गिरा हुआ पाया। तो वह बंदर का जो झुंड था उस घंटी को उठा लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। सभी बंदर प्रत्येक रात को एक जगह पर इकट्ठा होते और उस घंटी को बजा बजा कर खूब खेला करते थे। गांव वाले जब रात के समय में जंगल की तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनती उनको बड़ा विचित्र लगता था। वो समझ ही नहीं पाते कि न जाने किस चीज़ का आवाज़ जो है इतनी रात को आ रही है, वो भी जंगल की तरफ से। एक दिन गांव वालों ने सभा बुलाई और उन्होंने डिसाइड किया कि आज हम लोग इस बात से पर्दाफाश करके रहेंगे कि आखिर जंगल की ओर से आवाज़ क्यों आती है। इसके लिए उन्होंने गाँव से एक युवक को तैयार किया ताकि वह जंगल जा करके इस बात से पर्दाफाश कर सके। जब युवक जंगल में गया उसने देखा कि चोर का मृत कंकाल पड़ा हुआ है। वह गांव आकर लोगों से बताता है कि जंगल में एक प्रेत आत्मा घूमती है। वह पहले लोगों का खून करती है, फिर घंटियां बजाती है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में कानों कान फैल गई। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव शिफ्ट होने लगे। जब उस राज्य के राजा को इस बारे में पता चली कि हमारे राज्य के एक गाँव के लोग पलायन कर रहे हैं तो राजा ने पूरे राज्य में डंका पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति उस जंगल से प्रेत आत्मा को भगा देगा और वहां से आने वाली आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर देगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। उसी गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत को यह विश्वास था कि प्रेत आत्मा मात्र एक अफवाह है, ऐसी कोई भी चीज़ होती नहीं है। वह बूढ़ी औरत अगले दिन जंगल में जाती है तो वह जंगल में जाकर देखती है कि बहुत सारे बंदरों का झुंड घंटी को लेकर खेल रहे हैं, उसके साथ मजा मस्ती कर रहे हैं। वह औरत चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है और अगले दिन वह बहुत सारा केले लेकर के जंगल की तरफ बढ़ती है और जंगल में जाने के बाद वह बंदरों के पास उस केले को फेंक देती है। बंदर घंटी को बजाना छोड़ करके केले पर झपट्टा मार पड़ते हैं और इसी बीच वह बूढ़ी औरत मौका पाकर उस घंटी को उठा लेती है और राजा के पास वापस आ जाती है और राजा से बोलती है कि महाराज, मैंने प्रेत आत्मा को मारकर भगा दिया है और यह लीजिए प्रेत आत्मा की घंटी। इसी की आवाज़ जो है गांव में आती थी। इसके बाद जो है राजा बहुत खुश हो जाते हैं और उस बूढ़ी औरत को ढेर सारा इनाम दे करके उसे विदा करते हैं। इसके बाद से गाँव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं और उसके बाद से कभी भी गांव में घंटी बजने की आवाज़ नहीं आती है। दोस्तों हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे विचारे हमें किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि बहादुरी के साथ अगर हम किसी भी चीज़ का सामना करें तो उसका सामना हो ही जाता है, उसका सोल्यूशन निकल ही जाता है। हम लोग समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों हम लोग मिलते हैं आपसे अगले किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।